नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 4.1 को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको कुछ सवाल दिए होंगे जिसमें आपको चेक करना है क्या दिया हुआ सवाल द्विघातीय समीकरण है। तो पहले समझते हैं द्विघातीय समीकरण कहते किसे हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें अधिकतम घात 2 हो, 2 से ऊपर ना हो और ना ही 2 से कम हो, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो अब हम समझते हैं दिया हुआ सवाल x+1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे और हल करने के बाद पता करेंगे क्या यह द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3। तो ये क्या लिखा है, a+b का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसे किस प्रकार से ओपन करेंगे, a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 तियाँ 6। आगे हल करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, अब 2x इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा -2x, ये -6 इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा 0। हल करेंगे तो देखेंगे ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। तो हल करने पर हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अतः यह क्या हो जाएगा, एक द्विघाती समीकरण होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया हुआ सवाल एक द्विघातीय समीकरण है। अतः x+1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3 एक द्विघात समीकरण है। आइए अब हम सवाल नंबर 2 को हल करके देखते हैं क्या यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, यहाँ माइनस का 2 है ये प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस 2 तियाँ 6, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2x। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 2x इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 2x। तो इधर क्या बचेगा 0। आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो हमने देखा हल करने पर हमें मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, जिसमें अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो हम कह सकते हैं दिया हुआ सवाल एक द्विघाती समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स एक द्विघातीय समीकरण है। आइए अब हम सवाल नंबर 3 को हल करके देखते हैं क्या दिया हुआ सवाल द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या लिखा है, x-2 x+1 बराबर x-1 x+3। तो हम गुणा करेंगे तो जब x की x से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का x, फिर -2 की गुणा x से करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, फिर माइनस की 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 2 बराबर। अब इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो x की x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की +3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, -1 की गुणा x से करेंगे तो आएगा -x, माइनस की गुणा +3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x
माइनस 2 ये इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और प्लस का 3 बराबर क्या बचेगा 0। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये कट जाएगा। यदि हम देखें प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का x तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x और प्लस का x प्लस का x प्लस का 2x माइनस का 2 और प्लस का 3 तो क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो हमने देखा कि जब हमने इस सवाल को हल किया तो मुझे अधिकतम घात 2 नहीं मिली, अतः दिया हुआ सवाल क्या हो जाएगा, एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। आइए अब हम चौथे सवाल को हल करके देखते हैं कि दिया हुआ सवाल एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। चलिए हल करते हैं। तो क्या लिखा है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x गुणे x प्लस 5। तो हल करेंगे तो x की 2x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर x की गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर माइनस 3 की 2x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2 तियाँ 6x, फिर माइनस 3 की गुणा प्लस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 बराबर x की x से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5x। हल करेंगे आगे तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x तो क्या बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। अब हम इधर के सभी पदों को बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब ये एक्स स्क्वायर को इस पक्ष में लाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 0। हल करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर तो घट जाएगा तो काहे का बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर देखेंगे 5x माइनस का 5x तो क्या बचेगा माइनस का 10x, फिर देखेंगे माइनस का 3 बच रहा है बराबर 0। तो हमने देखा जब इस सवाल को हमने हल किया तो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3। तो अतः इसमें उच्चतम घात कितनी है 2 है। तो दिया हुआ सवाल क्या हो जाएगा एक द्विघातीय समीकरण होगा। तो क्या लिखेंगे अतः x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 एक द्विघातीय समीकरण होगा। आइए अब हम पाँचवें सवाल को हल करना सीखते हैं और चेक करते हैं क्या यह द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो इसे हल करते हैं तो लिखेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। हल करेंगे आगे तो क्या मिलेगा जब हम 2x माइनस 1 और x माइनस 3 की गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 2x स्क्वायर, फिर इससे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2 तियाँ 6x, फिर माइनस की 1 की गुणा करेंगे x से तो क्या आएगा माइनस का x, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 1 तियाँ 3 बराबर जब हम इस x की गुणा इस x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x की गुणा माइनस x से करेंगे तो आएगा माइनस x, फिर 5 प्लस 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x, प्लस 5 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5। आगे हल करेंगे तो देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x कितना हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। आगे हल करेंगे अब इधर के सभी पदों को बाएं पक्ष में लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 ये तो बाएं पक्ष में पहले से लिखा था। अब हम एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 4x को लाएंगे तो माइनस का 4x, माइनस 5x को लाएंगे तो प्लस का 5 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो ये 2x स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 7x ये माइनस का 4x तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x, फिर ये प्लस का 3 ये प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा
प्लस का 8 बराबर 0। तो हमने देखा कि जब इस सवाल को हल किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। तो इसमें उच्चतम घात कितनी है, 2। तो अतः दिया हुआ सवाल क्या हो जाएगा, एक द्विघाती समीकरण होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 2x माइनस 1x माइनस 3 बराबर x प्लस 5x माइनस 1 एक द्विघाती समीकरण होगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 को हल करके देखते हैं क्या दिया हुआ सवाल एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो इसे उसी प्रकार से खोल देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर क्या होता है, -2 ए का मतलब x और b का मतलब 2। तो आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 2 दूना 4x। अब हम क्या करेंगे, इधर के सभी पक्षों को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 4 को लाएंगे तो माइनस का 4 और माइनस 4x को लेकर आएंगे तो प्लस का 4x बराबर क्या बचेगा इधर, 0। हल करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। ये प्लस का 3x, ये प्लस का 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x। ये प्लस का 1, ये माइनस का 4 तो कितना होगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो हमने देखा कि इस सवाल को जब हमने हल किया तो उच्चतम घात 2 नहीं मिली। तो इसका मतलब कि दिया हुआ सवाल द्विघाती समीकरण नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 7 को हल करते हैं और चेक करते हैं क्या दिया हुआ सवाल एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आइए हल करते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इधर साइड में लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसी प्रकार से इसको हम ओपन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, a का मतलब क्या है, x है और b का मतलब क्या है, 2 है। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब मतलब x क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। फिर प्लस 3, ए का मतलब x, बी का मतलब 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी अर्थात x प्लस बी अर्थात 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब। फिर 2x से -1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x। आगे हल करेंगे तो ये कितना है, एक्स क्यूब प्लस का 8। अब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 3 दूना 6x और ये 6x की गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर। फिर 6x की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 दूना 12x। ये कितना आएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x। आगे हल करेंगे तो इन दोनों पक्षों को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। जब हम 2x क्यूब को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का 2x है तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर, इधर क्या बचेगा, 0। हल करेंगे आगे तो यहाँ पर प्लस का 1x क्यूब, यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब, तो क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6x स्क्वायर और कोई तो 6x स्क्वायर है नहीं, तो क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर। फिर ये प्लस का 12x, ये प्लस का 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14x। फिर ये प्लस का 8 बचा बराबर 0। तो हमने देखा कि जब हमने इस सवाल को हल किया तो हमें मिला -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल को हल करने पर हमें उच्चतम घात कितनी मिली, 3 मिली। अतः हम कह सकते हैं कि यह द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघातीय समीकरण तभी होगा जब उच्चतम घात 2 होगी। तो क्या लिखेंगे,
तो हम क्या लिखेंगे, अतः x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। आइए अब हम अंतिम सवाल को हल करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ सवाल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो हल करते हैं इसे। तो क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसे हम ए माइनस बी के होल क्यूब से ओपन कर देंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इधर साइड में हम लिख देते हैं, लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी प्रकार से इसको ओपन कर देंगे। तो ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब क्या है, 2। तो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो माइनस 8। फिर क्या है माइनस 3ab, तो माइनस 3a और b, फिर a माइनस बी अर्थात x माइनस 2। हल करेंगे आगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 दूना 6x, और 6x की गुणा हम x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर। फिर माइनस 6x की गुणा हम माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12x। अब हम आगे हल करेंगे तो इन सभी पदों को उठाकर इधर लाएंगे बाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 12x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0। तो आगे जब हल करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का एक्स क्यूब ये कट जाएगा, फिर ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का x माइनस का 12x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13x, फिर प्लस का 1 प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि जब इस सवाल को हल किया हमने तो हमें उच्चतम घात कितनी मिली, 2। अतः दिया हुआ सवाल एक द्विघाती समीकरण होगा। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः दिया हुआ समीकरण एक द्विघाती समीकरण होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको कोई समीकरण दिया है और पता करना है कि वह द्विघाती समीकरण है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे। यदि उच्चतम घात 2 आती है तो वह द्विघाती समीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में वह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो लाइक करें और शेयर करें